आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जब आपको बोलना हो मुझे नहीं पता तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट नो। नेक्स्ट है आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। जब आपको बोलना हो आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। जब आपको बोलना हो मुझे देर हो रही है तो इंग्लिश में बोलो आई एम गेटिंग लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है द फूड इज रेडी, खाना तैयार है। जब आपको बोलना हो खाना तैयार है तो इंग्लिश में बोलो द फूड इज रेडी। शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। अगर आपको बोलना हो शर्ट उतार लो तो क्या बोलोगे, टेक ऑफ द शर्ट। देखो तो सही, डू लुक। जब आपको किसी से बोलना हो देखो तो सही तो क्या बोलोगे, डू लुक। अगर आपको बोलना हो खाओ तो सही तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, जैसे कि यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो डू का यूज करके। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। अगर आपको बोलना हो मुझे दिखाओ तो सही, मुझे खिलाओ तो सही तो इस तरीके से आप लोग डू का यूज कर सकते हो। बोलते रहो कीप स्पीकिंग, बोलते रहो कीप स्पीकिंग। अगर आपको बोलना हो खाते रहो तो इसकी इंग्लिश होगी कीप ईटिंग। सोते रहो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। टीवी देखते रहो कीप वॉचिंग टीवी, टीवी देखते रहो कीप वॉचिंग टीवी। अगर आपको किसी से बोलना हो मोबाइल देखते रहो तो क्या होगी, कीप वॉचिंग मोबाइल। रील्स देखते रहो कीप वॉचिंग रील्स, मूवी देखते रहो सीरियल देखते रहो। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग कीप वॉचिंग का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है खेलते रहो कीप प्लेइंग, खेलते रहो कीप प्लेइंग। पढ़ते रहो कीप रीडिंग, सोते रहो कीप स्लीपिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है चाय ठंडी हो रही थी, टी वाज गेटिंग कोल्ड। ऐसा हम लोग रोज रोज बोला करते हैं ना, चाय ठंडी हो रही थी तो इंग्लिश में बोलो टी वाज गेटिंग कोल्ड। अगर आपको बोलना हो पानी ठंडा हो रहा था तो इस तरीके के वाक्य को आप लोग इंग्लिश में बना लोगे ना, टी वाज या वाटर वाज का यूज करके। फिर आगे है चाय ठंडी हो गई है, टी हैज गॉट कोल्ड। करना है कि नहीं, विल यू डू और नॉट। करना है कि नहीं, विल यू डू और नॉट। लेकिन दोस्तों अगर आपको बोलना हो खाना है कि नहीं, पीना है कि नहीं, सोना है कि नहीं तो इस तरीके के वाक्यों को आप लोग इसी तरीके से बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है बोलना है कि नहीं, विल यू स्पीक और नॉट। बोलना है कि नहीं, विल यू स्पीक और नॉट। इस तरीके के वाक्यों को बनाया करो इंग्लिश में। फिर आगे है पढ़ना है कि नहीं, विल यू रीड और नॉट। किसी से बोलना हो पढ़ना है कि नहीं तो इंग्लिश में बोलो विल यू रीड और नॉट। फिर आगे है देखना है कि नहीं, इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखना की स्पेलिंग होती है सी, तो आके आप लोग ट्रांसलेट करके बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर आगे है गेट अप उठ जाओ। किसी से बोलना हो उठ जाओ तो इंग्लिश में बोलो गेट अप। किसी से बोलना हो बाहर जाओ तो क्या बोलोगे, गेट आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। फिर आगे है गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ। गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ। फिर दूसरा है गेट रेडी, तैयार हो जाओ। जब भी आप लोग स्कूल ऑफिस या कहीं जा रहे होते हो तो ऐसा बोला करते हो ना, तैयार हो जाओ, तो इंग्लिश में बोला करो गेट रेडी। खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। द फूड इज वेरी स्पाइसी। लेकिन दोस्तों अगर आपको बोलना हो मैगी बहुत तीखा है, इस तरीके के वाक्य को आप लोग इंग्लिश में बना लोगे ना। फिर आगे है कंबल ओढ़ लो, टेक अ ब्लैंकेट। किसी से बोलना हो कंबल ओढ़ लो तो इंग्लिश में बोलो टेक अ ब्लैंकेट। कंबल की स्पेलिंग क्या होती है, ब्लैंकेट। फिर आगे है जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। जैसे कि कोई भी चीज़ हो किसी को देने जा रहे होते हो तो ऐसा बोलते हो ना, यह तुम्हारे लिए है तो इंग्लिश में बोलो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। फिर आगे है आगे देखो, लुक अहेड। आगे देखो, लुक अहेड। अंदर देखो, लुक इनसाइड। जब भी आपको बोलना हो अंदर देखो तो इंग्लिश में बोलो लुक इनसाइड। बाहर देखो, लुक आउटसाइड। बाहर देखो, लुक आउटसाइड। इस तरीके के छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में ही बोला करो घरों में। फिर आगे है इसे यहाँ रख दो, कीप इट हेयर। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, इसे यहाँ रख दो तो इंग्लिश में बोलो कीप इट हेयर। इसे वहाँ रखो, कीप इट देयर। इसे वहाँ रखो, कीप इट देयर। इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। इसे नीचे रखो,
कीप इट डाउन, इसे अंदर रखो, कीप इट इनसाइड, इसे अंदर रखो, कीप इट इनसाइड। फिर आगे है हम लोगों का, इसे बाहर रखो, कीप इट आउटसाइड, इसे बाहर रखो, कीप इट आउटसाइड। दोस्तों अगर आपको बोलना हो इसे ऊपर रखो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। हंसो मत, डोंट लव, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, हंसो मत, तो इंग्लिश में बोलो डोंट लव। फिर आगे है हम लोगों का, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। जब भी आपको किसी से बोलना हो मेरी बात सुनो तो इंग्लिश में बोलो लिसन टू मी, लिसन टू मी। फिर आगे है, इसे अभी करो, डू इट नाउ, इसे अभी करो, डू इट नाउ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। ऐसे वाक्य हम लोग रोज बोला करते हैं ना, मुझे भूख लगी है तो इंग्लिश में बोलो आई एम हंग्री। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। फिर दूसरा है, अपना कमरा साफ करो, क्लियर योर रूम, अपना कमरा साफ करो, क्लियर योर रूम। फिर आगे है, टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी। दूसरा है, अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क। फिर आगे है, दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। ऐसा हम लोग घर में बोलते हैं ना, दरवाज़ा मत खोलो, तो इंग्लिश में बोलो डोंट ओपन द डोर। फिर दूसरा है, जल्दी सो जाओ, गो टू बेड ईयरली, जल्दी सो जाओ, गो टू बेड ईयरली। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। अगर आपको बोलना हो मैं चाय पीता हूँ तो इसके लिए क्या होगी, आई ड्रिंक टी। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफ़ी। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो ना। जब भी आपको किसी से बोलना हो मैं कल आऊँगा तो इंग्लिश में बोलो आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। आगे है, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। ऐसा हम लोग अपने दोस्तों से बोला करते हैं ना, चलो बाहर चलते हैं, तो इंग्लिश में बोलो लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। फिर आगे है, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। जब आपको बोलना हो मुझे देर हो रही है तो इंग्लिश में बोलो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। आगे है हम लोगों का, द फूड इज रेडी, खाना तैयार है, तो इसको इंग्लिश में बोलो द फूड इज रेडी, द फूड इज रेडी। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। ऐसा हम लोग घरों में बोला करते हैं ना रोज रोज, दरवाज़ा बंद करो, तो इंग्लिश में बोलो क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। जब आपको बोलना हो मैं टीवी देख रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। या फिर आपको बोलना हो मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, या मैं मूवी देख रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हो। जहाँ पर टीवी होगा बस वहीं पर वाक्य को चेंज करना है, ठीक है। फिर आगे है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में बोलो कैन आई हेल्प यू। फिर आगे है, डोंट वरी, चिंता मत करो। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, चिंता मत करो, तो इंग्लिश में बोलो डोंट वरी। मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। अगर आपको बोलना हो मुझे पैसे चाहिए तो इंग्लिश होगी आई नीड मनी, मुझे कार चाहिए, आई नीड अ कार। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हो। दूसरा है, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। अगर आपको बोलना हो वह मेरा भाई है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज माई ब्रदर। अगर आपको बोलना हो वह मेरा दादा है, वह मेरा चाचा है, वह मेरा चाचा है, तो इस तरीके से आप लोग ही इज माई का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। फिर आगे है हम लोगों का, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, दरवाज़ा बंद करो, तो इंग्लिश बोलो द क्लोज द डोर। दूसरा है, मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प। फिर आगे है, यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। अगर आपको बोलना हो यह मेरा चार्जर है या मेरी घड़ी है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग दिस इज माई का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा है, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। सिंपल से अगर आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, आप क्या करते हो, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो ना, मैं ठीक हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलो आई एम फाइन। फिर आगे है, क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम व्यस्त हो, तो इंग्लिश में बोलो आर यू बिजी। दूसरा है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री।
वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल। अगर आपको किसी से बोलना हो वह स्कूल गया है तो क्या बोलोगे, ही हैज गॉन टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो वह बाजार गया है, वह घर गया है, तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है अपना ख्याल रखना, तो इसको इंग्लिश में बोला करो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस तरीके से आप लोग सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। फिर आगे है कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। दूसरा है वह बहुत तेज है, ही इज वेरी फास्ट। वह बहुत तेज है, ही इज वेरी फास्ट। फिर आगे है मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। दूसरा है मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। फिर आगे है मुझे पैसे चाहिए, आई नीड मनी। मुझे पैसे चाहिए, आई नीड मनी। दूसरा है उसी प्रकार से मुझे नौकरी चाहिए, तो इसके लिए क्या होगी, आई नीड आ जॉब। मुझे नौकरी चाहिए, आई नीड आ जॉब। मुझे तुमसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। दूसरा है मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। जब आपको बोलना हो मैं तैयार नहीं हूँ तो इंग्लिश में बोलोगे ना आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। फिर आगे है क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। दूसरा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर आगे है हम लोगों का सेंटेंस, क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू टेलिंग द ट्रूथ। दूसरा है मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे वाक्य हम लोग बोला करते हैं ना, मुझे तुम पर गर्व है, तो इंग्लिश में बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर आगे है हम लोगों का मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। अगर आपको बोलना हो मैं खा रहा हूँ तो इससे इंग्लिश होगी आई एम ईटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को भी बना सकते हो। दूसरा है यह मेरा काम है, दिस इज माई वर्क। यह मेरा काम है, दिस इज माई वर्क। अगर आपको बोलना हो या मेरा चार्जर है या मेरी घड़ी है तो आप लोग दिस इज माई का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। फिर आगे है क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी। क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी। दूसरा है मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, मुझे कुछ समय दो, तो इंग्लिश बोलो गिव मी सम टाइम। फिर आगे है क्या यह तुम्हारा है, इज दिस योर्स। क्या यह तुम्हारा है, इज दिस योर्स। दूसरा है मैंने ऐसा नहीं कहा, आई डिडंट से दैट। फिर आगे है इसे फिर से करो, डू इट अगेन। जब आपको बोलना हो किसी से इसे फिर से करो तो इंग्लिश में बोलो डू इट अगेन, डू इट अगेन। फिर आगे है तुम्हारे जैसा, लाइक यू। जब आप किसी से बोलना हो तुम्हारे जैसा तो इंग्लिश में बोलो लाइक यू। दूसरा है तुम्हारे लिए, फॉर यू। तुम्हारे लिए, फॉर यू। इसी प्रकार से अगर आपको बोलना हो तुम्हारी बातें तो क्या बोलोगे, योर वर्ड्स। तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स। फिर आगे है क्या मैं रोता हूँ, डू आई क्राई। जब आपको बोलना हो क्या मैं रोता हूँ तो इंग्लिश में बोलो डू आई क्राई। फिर आगे है क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम जाते हो, क्या तुम लिखते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। फिर आगे